हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कैपेसिटर से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सपोज हमको तीन प्लेट्स दिए हुए हैं। फिर से इसको हम डिस्कस कर ले रहे हैं। सपोज वी हैव गिवन 3 प्लेट्स। सपोज वी हैव गिवन 3 प्लेट्स। एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, 4 प्लेट्स सॉरी, और सबका प्लेट एरिया ए है एंड द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज स्मॉल डी। हमको दो पॉइंट दिए हुए हैं और इसमें इस ढंग से कनेक्टेड है। इस ढंग से ये कनेक्टेड है। यहाँ पर पॉइंट हमको ए मिल रहा है और यहाँ पर पॉइंट बी मिल रहा है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी के बीच में हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए हम ए और बी को एक सेल से जोड़ेंगे। एक सेल से जोड़ दिए, क्योंकि ये आपको पता नहीं चल पाएगा कि कौन पैरेलल में है। प्लेट एरिया इज ए, यहाँ पर आप लिख लीजिए प्लेट एरिया इज कैपिटल ए and the distance between the plates is small d। ये प्लेट एरिया ए दिया हुआ है। प्लेट एरिया इज ए एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज स्मॉल डी। हमको इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम एक जिस पॉइंट के बीच में हमको इक्विवेलेंट निकालना है उस पॉइंट के बीच में हम एक सेल जोड़ देते हैं। ये देखिए प्लस है ना, ये प्लस से ये जुड़ा हुआ है, ये प्लस हो गया, ये प्लेट प्लस हो गया पूरा, ये दोनों साइड में ये प्लेट प्लस हो जाएगा। फिर ये प्लेट ऐसे आ रहा है कनेक्ट, ये प्लस हो जाएगा। सिमिलरली और देखिए निगेटिव से, आप देखिए निगेटिव से ये प्लेट निगेटिव हो गया, निगेटिव से ये प्लेट फिर निगेटिव हो गया। अब इसको आप समझ सकते हैं कि अब कितने कैपेसिटर बने। देखिए प्लस और माइनस वाला एक कैपेसिटर ये बना, प्लस माइनस का एक कैपेसिटर ये बना, प्लस माइनस का एक कैपेसिटर ये बना, 3 कैपेसिटर बने। और तीनों का जो 3 कैपेसिटर बन रहे हैं सबका फर्स्ट पॉजिटिव प्लेट ए से जुड़ा हुआ है। 3 कैपेसिटर बन गए और सबका प्लस पॉइंट ए से कनेक्टेड है और सबका निगेटिव प्लेट बी से कनेक्टेड है। तो ये देखिए ये कॉम्बिनेशन पैरेलल प्लेट कॉम्बिनेशन का हो गया। एंड कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। हमको ए दिया हुआ है प्लेट एरिया ए बाई डी, तो देन व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट, हेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। हम ऊपर लिखा दे रहे हैं इसको आप लिख लिए होंगे, इसको हम हटा दे रहे हैं सोल्यूशन के लिए। तीनों का आपको पता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू C1 पैरेलल में C2 प्लस C3 और सबका एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 3 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हो गया। तो दिस विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम। कल एक क्वेश्चन कराए थे, आज ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। नाउ नेक्स्ट,
इसी हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड, मान लीजिए 3 कैपेसिटर दिया हुआ है, सॉरी 4 प्लेट दिए हुए हैं। सेम जो क्वेश्चन था उसी ढंग से था। प्लेट एरिया सबका ए है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज स्मॉल डी, और कनेक्शन थोड़ा सा इस टाइप से हो गया है। ये तो था पहले, हम बता चुके हैं। ये कनेक्शन ऐसे हो गया, ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया। अब हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए जिस पॉइंट के बीच में हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना होता है, उस पॉइंट से पास करते हुए हम क्या करेंगे, उस पॉइंट से पास करते हुए हम एक सेल ले रहे हैं। ये सेल हमने ले लिया। अब देखिए ये जो पॉजिटिव है ना, इसका जो प्लेट ए है ये पॉजिटिव हो गया, सब प्लेट इसका पॉजिटिव हो गया, और ये भी देखिए पॉजिटिव हो गया। ये निगेटिव है, ये निगेटिव हो गया। तो हमारे पास केवल 2 ही कैपेसिटर, ये कैपेसिटर नहीं है, क्योंकि कैपेसिटर में एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। तो ये मत समझिएगा कि ये पॉजिटिव है। प्लेट एरिया स्मॉल डी है सबका, प्लेट एरिया इज स्मॉल डी, लेकिन ये कैपेसिटर नहीं हो रहा है। हमारे पास केवल 2 ही कैपेसिटर बन रहे हैं, एक कैपेसिटर ये और एक कैपेसिटर ये, और दोनों का पॉजिटिव ए से जुड़ा हुआ है, दोनों का पॉजिटिव ए से जुड़ा हुआ है, और दोनों का निगेटिव बी से जुड़ा हुआ है, निगेटिव प्लेट बी से जुड़ा हुआ है। देन व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, चूंकि 2 कैपेसिटर है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, दिस इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ये हो गया। दिस इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो 2 क्वेश्चन हमने आपको बता दिया। तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीन क्वेश्चन हो गया। नाउ नेक्स्ट फोर्थ, एक क्वेश्चन हम फर्स्ट वाले में बताए थे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। फोर्थ देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। मान लीजिए हमको दिया हुआ है कैपेसिटर 2 माइक्रोफैराड और ये 4 माइक्रोफैराड है, 2 माइक्रोफैराड 4 माइक्रोफैराड, और यहाँ पर है 1 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड। मान लीजिए 1 माइक्रोफैराड या 3 माइक्रोफैराड 6 माइक्रोफैराड, ये दिया हुआ है, यही सिस्टम है। अब आपको क्वेश्चंस है, क्वेश्चन पहले आप लिख लेंगे। पॉइंट ए और पॉइंट बी दिया हुआ है, कई सारे क्वेश्चन है इसमें। 10 वोल्ट से कनेक्टेड है, दिस इज कनेक्टेड विथ 10 वोल्ट। क्वेश्चन क्या है? फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, फाइंड पहला इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी पॉइंट के बीच में हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। सेकंड, और क्या निकालना है भाई? चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। और तीसरा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। और क्या निकालना है? ये मान लीजिए पॉइंट सी दिया हुआ है और ये पॉइंट डी दिया हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन
चौथा क्वेश्चन क्या है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स सी एंड डी, सी और डी के बीच में हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ये इतनी चीज़ आपको निकालना है। आप वीडियो पॉज करेंगे, वीडियो पॉज करके आप लिख लेंगे क्वेश्चन। इसका हम नाम लिख दे रहे हैं C1 और इसका हम नाम रख दे रहे हैं C2, इसको हम C3 कह दे रहे हैं, इसको हम C4 कह दे रहे हैं। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, आप देखिए चारों क्वेश्चन आप लिख लिए। बहुत अच्छे ढंग से समझ लीजिएगा इसको। देखो बच्चों, पहले तो ये C1 और C2, C1 एंड C2 आर सीरीज, C1 और C2 तो सीरीज में है हमको। तो जब ये 10 वोल्ट की दिया हुआ है यहाँ पर, C1 और C2 तो सीरीज में है, हम इसको थोड़ा छोटे में कर देते हैं। ओके रहने दीजिए, C1 और C2 तो हम थोड़ा इसको छोटे में कर देते हैं, फिगर को थोड़ा हम छोटा में कर देते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये 2 माइक्रोफैराड है, ये 4 माइक्रोफैराड है, ये C1 है, ये C2 है, यहाँ पर 3 माइक्रोफैराड है और यहाँ पर ये 6 माइक्रोफैराड है। ये C3 हो गया, ये C4 हो गया और ये 10 वोल्ट है यहाँ पर लगा हुआ, 10 वोल्ट लगा हुआ है। अब ये हमको निकालने के लिए वही फिगर है, थोड़ा सा इसको हम अलग किए। अब देखो बच्चों, ये C1 और C2 सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा सीरीज में इक्विवेलेंट, सिंस C1 एंड C2 आर इन सीरीज, C1 और C2 सीरीज में है, तो सीरीज में कितना होता है 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो ये 1/2 प्लस 1/4, तो ये 4 हो गया, 2 प्लस 1 3/4, दैट इज C इज इक्वल टू 4/3 माइक्रोफैराड। ये ऊपर वाला जो कितना हो गया भाई 4/3 माइक्रोफैराड, तो हम 4/3 माइक्रोफैराड यहाँ लिख दिए, ये 4/3 माइक्रोफैराड। अब देखिए 3 और 6 भी सीरीज में है, C3 एंड C4 आर इन सीरीज, ये C3 और C4 भी सीरीज में है, तो हम क्या लिखेंगे 1/C डैश लिख लीजिए इसको, 1/3 प्लस 1/6, ये 6 हो गया। तो अब ये देखो ये 2 हो गया प्लस 1 हो गया, तो 3/6 1/2, तो C डैश इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड। दूसरा क्या हो गया भाई 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड। और क्या लगा हुआ है इसमें, अब यहाँ पर एक सेल लगा हुआ है, बैटरी लगाई हुई है, कितना 10 वोल्ट की, 10 वोल्ट का एक बैटरी लगा हुआ है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है। फिर अब देखिए इसको हम मिटा दिए, इसको हम हटा दे रहे हैं यहाँ से, इसको हम हटा दिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। एक और देख लीजिए, एक फिगर और हम बताएंगे। देखिए 4/3 और 2 ये तो पैरेलल में है, तो पैरेलल में इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट ये दोनों पैरेलल में हो गया 4/3 और 2, तो C इज इक्वल टू 4/3 C1 प्लस C2, C प्लस C डैश हम लिख देंगे, तो C इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट हम लिख दे रहे हैं, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C के जगह पर 4/3 प्लस 2, तो ये 3 हो गया और 4 प्लस 6 दैट इज 10/3 माइक्रोफैराड, 10/3 माइक्रोफैराड, 10/3 माइक्रोफैराड। ये इक्विवेलेंट
कैपेसिटेंस हो गया 10/3 माइक्रोफैराड। ये पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट हो गया 4/3 माइक्रोफैराड। ये पहला क्वेश्चन का सलूशन मिल गया आपको 4/3 माइक्रोफैराड। इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज चार्ज स्टोर्ड ऑन ईच कैपेसिटर। हर एक कैपेसिटर पर कितना चार्ज होगा। अब देखो ये देखिए आपका 2 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड दोनों मिल करके 4/3 हुआ है। और सीरीज कम्बिनेशन में जितना चार्ज होता है, सीरीज कम्बिनेशन में चार्ज सब पर सेम होता है। सीरीज कम्बिनेशन में जितना चार्ज C1 पर होगा, जितना चार्ज C2 पर होगा, उतना ही उसके इक्विवेलेंट पर होगा। तो हेंस चार्ज ऑन C1 एंड C2 एंड 4/3 माइक्रोफैराड, ये सब पर सेम ही चार्ज होगा। और चार्ज कितना होगा भाई, ये चूँकि 10 वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट की बैटरी दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो चार्ज कितना हो गया, ये हम लिख सकते हैं Q1। C1 पर चार्ज Q1 लिख दीजिए, C2 पर चार्ज को Q2 लिख दीजिए। C1 एंड C2 था ये, Q2 इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू C इंटू V, उतना ही ये 4/3 पर होगा। Q इज इक्वल टू C इंटू V, C कितना है 4/3 है और V कितना है 10 है। तो आपका 40/3 माइक्रोकुलम ये हो गया आपका। Q1 पर चार्ज कितना हो गया 40/3 माइक्रोकुलम, Q2 पर कितना हो गया 40/3 माइक्रोकुलम, और इस कम्बिनेशन पर कितना हो गया 40/3 माइक्रोकुलम। नाउ सिमिलरली ये 3 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड ये सीरीज में है और इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना है 2 माइक्रोफैराड। ये हम निकाले थे 1/3 इक्वल टू 1/6, ये 6 हो गया 2 और ये 1, 3/6 दैट इज 2 हो गया था ये। इसको हम सॉल्व कर चुके हैं। तो चार्ज ऑन, सिमिलरली चार्ज ऑन C3 इज इक्वल टू चार्ज ऑन C4 इज इक्वल टू चार्ज ऑन कितना माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड। तो इसको हम Q3 Q4 लिखेंगे। तो Q3 इज इक्वल टू Q4, Q इज इक्वल टू C इंटू V। C कितना है 2 है और V कितना है 10 है, तो दैट इज 20 माइक्रोकुलम। इस पर 20 माइक्रोकुलम हो गया, इस पर 40/3 माइक्रोकुलम हो गया। ये चार्ज हमारा देखिए, चार्ज चारों कैपेसिटर पर हमको जो सेकेंड क्वेश्चन था वो पता हो गया। कितना चार्ज हो गया भाई हर एक कैपेसिटर पर, यहाँ पर चार्ज हो गया 40/3, यहाँ भी 40/3 माइक्रोकुलम, यहाँ पर 2 वाले पर 20 माइक्रोकुलम, यहाँ भी 20 माइक्रोकुलम। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट हमारा ए था और ये पॉइंट बी था। तो पोटेंशियल डिफरेंस अब निकालेंगे हम। और ऐसे भी आप निकाल लें, ये इसका इक्विवेलेंट कितना आया था, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट आ गया था आपका पैरेलल में है तो 4/3 + 2 दैट इज 3, 4 + 6 दैट इज 10/3। ये 10/3 इक्विवेलेंट हो गया। तो इस पर कितना होगा, चार्ज कितना होगा, Q इज इक्वल टू C इंटू V, V 10 था, 100/3 हो जाएगा। ये दोनों को आप जोड़ेंगे तो 100/3 आना चाहिए, ये चार्ज और ये चार्ज। ये 40/3 + 20, अब ये देखिए 3 हो गया, ये 40 हो गया प्लस ये 60 हो गया, ये 100/3 माइक्रोकुलम आ गया। इसका मतलब मेरा कैलकुलेशन यहाँ तक सही है। नाउ नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस की बात अब हम करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस की बात हम करते हैं। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। पोटेंशियल उसको हम V1 से डिनोट करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 दैट इज V। ये पॉइंट C था देखिए और ये पॉइंट B था, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 यानी VAC। C1 तो यही ना हुआ, यानी A और C के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो V इज इक्वल टू आपको पता है Q इज इक्वल टू CV, तो V इज इक्वल टू Q/C। C
C1। Q हमको निकल चुका था, कितना था 40/3 माइक्रोकुलाम, और C1 क्या है 2 है माइक्रोफेराड, ये कैंसिल आउट हो गया, दैट इज 20/3 वोल्ट हो गया ये। सिमिलरली अब देखिए टोटल 10 है और A और C के बीच में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 20/3 हो गया, तो C और B के बीच में कितना होगा, चाहे तो आप घटा भी सकते हैं, 10 में से ये 20/3 कर देंगे तो VCB आ जाएगा। वैसे आप निकाल लीजिए VCB इज इक्वल टू, यहाँ पर चार्ज 1 सेकेंड Q/C2, Q तो वही है 40/3 और C2 कितना है, C2 हमारा है 4 माइक्रोफेराड, तो दैट इज 10/3 वोल्ट। ये दोनों मिलके 10 के बराबर होगा, दोनों ड्रॉप, कुछ ड्रॉप, टोटल सप्लाई हमारा 10 है, यहाँ पर ड्रॉप कितना हो गया 20/3, यहाँ पर कितना हो गया 10/3, टोटल ड्रॉप आप जोड़ देंगे तो कितना हो गया 30/3, दैट इज 10 हो गया। नाउ VAD, A और D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ ठीक, इस पर चार्ज, यहाँ पर चार्ज Q1 था, यहाँ पर Q2 था, Q1 Q2 बराबर था, यहाँ पर Q3/C3, Q3 कितना है, Q3 है हमारा 20/C3, ये 20/3 बाई लक, ये भी यहाँ भी आ गया, ये 20/3 वोल्ट ही आ रहा है, ये चांस की बात है। V इक्वल टू Q/C, C कितना है 3 है, और Q कितना आया था, Q था हमारा 20 था। सिमिलरली VDB Q4/C4, Q4 कितना है Q4 20 है और C4 6 है, दैट इज 10/3। तो ये बाई चांस ऐसा हो गया कि हमारा ये चीज़ आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हैं कि सेम आ रहा है कई जगह। और अब हमको देखिए, अब हमको VAC, हमको पोटेंशियल डिफरेंस C और D निकालना है, तो वी हैव VAC का मतलब क्या है, पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट C, पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट C, VAC हमको दिया हुआ है कितना 20/3। VA कितना है, देखिए 10 वोल्ट है ना, तो इसको हम A को 10 मानेंगे और माइनस B को 0 मानेंगे। A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 10 है, तो अब 10 है, इसका मतलब ये 10 है और ये 0 है, तभी ना पोटेंशियल डिफरेंस 10 होगा। इसको तो 15 और 5 भी कर सकते हैं, बट सॉल्व करने के लिए इसको आप 0 कर लीजिए तो पॉजिटिव वाला 10 हो जाएगा, 10 माइनस VC, तो दिस इम्प्लाइज VC इज इक्वल टू, सॉल्व कर लेंगे, VC इज इक्वल टू 10 माइनस 20/3, 30 माइनस 20, दैट इज 10/3 वोल्ट हो गया। तो ये C का पोटेंशियल कितना हो गया 10/3 VAC। नाउ VAD that is potential at A minus potential at D, potential at A minus potential at D। तो VAD हमको दिया हुआ है, VAD दिया हुआ है 20/3 VA, फिर A का पोटेंशियल 10 है, माइनस VD तो पूछ रहा है, तो VD इज इक्वल टू हमको निकालना होगा, तो VD इज इक्वल टू 10 माइनस, VD इधर हो गया 10 माइनस 20/3, दैट इज 1 सेकेंड 10/3। तो आप देख रहे हैं ना, VC भी हमारा 10/3 आ गया था और VD भी 10/3 आ गया था। इट मीन्स हेंस जो चौथा क्वेश्चन था, फोर्थ जो था, दैट इज VC माइनस VD, दैट विल बी 0, यानी पॉइंट C और पॉइंट D के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। इट मीन्स यदि यहाँ पर हम कोई कैपेसिटर रख भी दें तो दैट इज यूजलेस, ये चार्ज स्टोर नहीं करेगा, ये कैपेसिटर हमारा यूजलेस हो जाता है, क्योंकि C और D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा ही नहीं। और ये आप जनरल कंडीशन इसको मान सकते हैं कि दिस अपॉन दिस, देखिए 2/4 1/2 हो गया, इफ दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो C और D पॉइंट क्या होगा, सेम पोटेंशियल पर होगा। इफ अब देख लीजिए 2/4 1, 3/4 2/4, 1/2 3/6 1/2, यानी दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। इस केस में C और D सेम पोटेंशियल पर हो रहा है, और यहाँ पर यदि कोई भी हम कैपेसिटर रखेंगे तो कोई भी चार्ज स्टोर्ड नहीं होगा। तो ये
और भी आप पढ़ेंगे तो डायरेक्ट बोल दिया जाता है कि दिस अपन दिस इज इक्वल टू दिस अपन दिस, तो इसको आप नेग्लेक्ट कर लीजिए। बट क्यों नेग्लेक्ट कर लें ये हमने आपको बता दिया, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो है, वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होता ही नहीं है। और जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो चार्ज स्टोर नहीं होगा, और जब चार्ज स्टोर नहीं होगा तो उसका यूज करने का कोई मतलब नहीं है। देखते हैं, एक ट्राई करते हैं और न्यूमेरिकल्स के लिए। न्यूमेरिकल सेक्शन कल ख़त्म होगा, कल एक और न्यूमेरिकल्स का पार्ट हम ले लेंगे। ये बहुत न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, इसको आप कर लेंगे, एक एक चीज़ समझ लीजिएगा इसको। क्योंकि वीडियो है तो इसको फिर दोबारा चला के भी समझ सकते हैं, और यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट दिया हुआ है वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये 3 कैपेसिटर है, ये कम्बिनेशन दिया हुआ है। चौथा 5वां न्यूमेरिकल हो गया आपका, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। Find the equivalent capacitance between A and B. Find the equivalent capacitance between the points A and D. A और D के बीच में हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, कितना होगा। अब सबको 1 माइक्रोफैराड कर दीजिए, जितने भी हैं सब के सब क्या है 1 माइक्रोफैराड के हैं। तो अभी आप देख लीजिए, ए बी, ये पॉइंट रख दीजिए, इसको हमने सी कह दिया, इसको हमने डी कह दिया, पॉइंट हमने बना लिया। अब ये प्लस माइनस हमको देखना होगा, प्लस माइनस वाला झमेला होगा कि कैसे ये सीरीज में है पैरेलल में है, ये हमको देखने में परेशानी होगी। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम या तो बैटरी से हम जोड़ दें, या एक तरीका और भी है, हम ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है ना, तो 2 पॉइंट ए और बी ऐसे नोट कर लीजिए, 1 पॉइंट सी कर लीजिए, 1 पॉइंट डी कर लीजिए। अब देखिए वी ए सी एक कैपेसिटर है ए और सी के बीच में, वी ए सी। अब देखिए और क्या है कैपेसिटर, ए और डी के बीच में एक कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर यहाँ पर है, और सी और बी के बीच में एक कैपेसिटर है, सी और बी के बीच में देखिए एक कैपेसिटर है, सी और बी के बीच में एक कैपेसिटर है, और डी और बी के बीच में भी एक कैपेसिटर है, और सी और डी के बीच में भी एक कैपेसिटर है। एक्चुअली इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं, आफ्टर रीअरेंजमेंट। ये जो पूरा सिस्टम दिया हुआ था उसको हम यदि रीअरेंज करें तो इस ढंग से इसको रीअरेंज करेंगे। ये हमको ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट दिया हुआ है। अब देखो मान लीजिए ए और सी के बीच में जो दिया था वो 5 माइक्रोफैराड था, सी और बी के बीच में जो दिया था, सी और बी के बीच में ये भी 5 माइक्रोफैराड था, सी और डी के बीच में जो है ये भी 5 माइक्रोफैराड है, ए और डी के बीच में ये भी 5 माइक्रोफैराड है, डी और बी के बीच में ये भी 5 माइक्रोफैराड है। सब 5 माइक्रोफैराड थे, सी और डी वाले भी 5 माइक्रोफैराड है, सब 5 माइक्रोफैराड है, हर एक 5 माइक्रोफैराड है। अब ये सी और डी वाला 5 रहे। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस अपान दिस इक्वल टू दिस अपान दिस, तो व्हेन दिस अपान दिस इक्वल टू दिस अपान दिस, तो इस कैपेसिटर का कोई यूज नहीं है, इसको आप सीधा हम हटा लेंगे, इसको रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब इसको हम हटा लेंगे तो 5 और 5 सीरीज में हो गया, ये 5 और 5 क्या है सीरीज में है ना। जब इसको आप नेग्लेक्ट कर लेंगे तब इसको ऐसे कर लीजिए ना, ऐसे कर लीजिए। बीच वाले को तो हमने हटा लिया, ये 5 माइक्रोफैराड था, ये 5 माइक्रोफैराड हो गया, ये 5 माइक्रोफैराड हो गया, और ये 5 माइक्रोफैराड हो गया। पॉइंट हमारा ए और बी है, सी और डी ये पॉइंट था, सी और डी। तो इसको तुरंत आप नोट करिए।
वीडियो पॉज करके आप नोट करते रहिएगा। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर दे रहे हैं। अब देखिए 5 और 5 सीरीज में है, तो सीरीज में आपको मालूम है 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2, यानी 1/5 प्लस 1/5 दिस इक्वल टू 2/5। तो सी डैश कर दीजिए इसको, तो सी डैश इक्वल टू 5/2 दैट इज 2.5 माइक्रोफैराड। सिमिलरली ये भी हो जाएगा वही, तो ये 2.5 माइक्रोफैराड ये है और ये 2.5 माइक्रोफैराड ये था। अब दोनों पैरेलल में हैं, तो इसका इक्विवेलेंट कितना होगा? इसका इक्विवेलेंट कितना होगा भाई? 2/5 और 2.5 और 2.5 पैरेलल में है, तो ये C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 पैरेलल में, तो 2.5 माइक्रोफैराड प्लस 2.5 दैट इज 5 माइक्रोफैराड। 2.5 प्लस 2.5 माइक्रोफैराड दिस इज इक्वल टू 5 माइक्रोफैराड। तो इस ढंग से न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम हमने किया। कल कुछ और हम कैपेसिटर पर न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम करेंगे। अब वीडियो को आप कंटिन्यू करिए, देखते रहिए, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है कमेंट में आप पूछ सकते हैं, कमेंट में ज़रूर पूछिए। ओके, थैंक यू।